जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ॐ जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम। महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के आगे महाशब्द लगा हुआ है। जिस प्रकार महाशिवरात्रि यानी कि रातों में महा है, रातों में बड़ी रात है, इसलिए उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र यानी महामंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, इसलिए उसे महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। अगर हर सनातनी हिंदू केवल इन शब्द के विश्लेषण को समझ ले तो उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये महाशब्द क्यों लगा है, और महाशब्द का मतलब तो महान होता है। इसलिए महाशिवरात्रि और महामृत्युंजय मंत्र यानी कि परमपिता परमात्मा का मंत्र है, इसलिए उसके आगे महामृत्युंजय लगा हुआ है। बाकी किसी मंत्र के आगे महामंत्र नहीं लगा हुआ है। तो महामृत्युंजय मंत्र के जप करना चाहिए यदि मनुष्य को तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा से परेशान होता हो तो मंत्र का जप करे, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे बीमारियां ठीक हो जाती, रोग ठीक होते हैं, परंतु आप खुद करना नहीं चाहते। कौन उठे, कौन समय दे, कौन बैठे, आप ऐसा सोचते हो। बस यही आपके दुखों का कारण है। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है उसके जप करने से बीमारियां दूर होती है, दुख दूर होते हैं। क्योंकि शारीरिक कष्ट यानी इससे बड़ा कोई कष्ट ही नहीं होता है। शारीरिक कष्ट यानी भगवान की सजा होती है, तो भगवान को याद करना चाहिए। जिस मनुष्य का लीवर, किडनी, कैंसर, मस्तिष्क की बीमारी, लकवे की बीमारी, क्रोनिक रेंटल फेल्यूर CRF डिसीज हो जाए, तो ऐसे मनुष्य को महामृत्युंजय का मंत्र रोजाना 4-5 घंटे स्वयं जप करना चाहिए। क्योंकि इसके बोलने से जो पावर निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उससे रोग और व्याधियां दूर होती हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और महामारी जब भी आती है तब तब महामृत्युंजय के जप करके हवन करना चाहिए, और गाय के घी से हवन करने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो महामृत्युंजय मंत्र की तो बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं। केवल आधी व्याधि ही नहीं, दूसरे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और महादेव को देवों के देव कहा जाता है। केवल एकमात्र ऐसे देवता जिनको महादेव कहा जाता है, बाकी सब देवता हैं, पर केवल यही महादेव हैं। और महादेव को जप करने से, महादेव के मंत्र का जप करने से देवाधिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवाधिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय भी बोलोगे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और स्त्रियों को तो नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। तो सवेरे सवेरे उठ करके, यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो
रोड पर दौड़ नहीं सकते हो, पैदल चलने में सांसें भर आने लगती हो, तो महामृत्युंजय के जप करना प्रारंभ कर देंगे। निश्चित तौर से शास्त्र में लिखा है, वो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। और महादेव के बारे में कहते हैं कि महादेव भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। इसलिए महादेव को याद करना चाहिए, और महादेव को याद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। शिव जी का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव के मृत्युंजय मंत्र का जप करने से कष्टों दूर होते ही होते हैं, साथ ही साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस मंत्र का प्रयोग करके यमराज जी भी हार गए थे। मार्कंडेय ऋषि ने इसी मंत्र की रचना उन्हीं ने ही की थी, और यमराज जी उनको ले जा नहीं पाए। मतलब इस मंत्र का जो अर्थ होता है, उस अर्थ में ऐसा बताया गया है कि लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पे आए हैं तो अकाल मौत न हो, इसके लिए भी महामृत्युंजय का मंत्र कम से कम 5 माला हर मनुष्य को जप करना चाहिए, अकाल मौत से बचना हो तो। और जिस मनुष्य की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, उसके अंदर यदि ऐसे ग्रह बैठे हों जो पापी ग्रह कहलाते हैं, तो अकाल मौत की संभावना होती है। चंद्रमा बैठ जाता है तो पानी में डूब करके मरने की संभावना हो जाती है। राहु शनि बैठ जाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, और मंगल बैठ जाए तो हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र से आयु बढ़ती है। तो जिसको कोई ऐसी बीमारी लग गई कि उसको डर लग रहा है कि मेरी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, किडनी फेल हो गई हो, लीवर काम करना बंद कर दिया हो, और दिमाग उसका खुल गया हो, भगवान के प्रति समर्पित हो गया हो, भगवान को अर्पित कर दिया हो, ऐसे भी तो मर रहे हो। जब आप ऐसे ही मर रहे हो तो भगवान को अर्पित कर दो कि अब शरीर तेरा है, अब मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। बस भगवान का नाम लेना चालू करो, एक न एक दिन आकर के भगवान आपको गोदी में अवश्य उठाएगा। तो भगवान शिव जी को महामृत्युंजय मंत्र सुनाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र शिव मंदिर में बैठ करके ही करना चाहिए, तो ज़्यादा फायदा मिलता है, जहाँ पर शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो। यह मंत्र बड़ा सरल भी है, हर कोई व्यक्ति याद भी कर सकता है। कैसेट भी आती है इसकी, मेमोरी कार्ड में भी मिल जाता है, आप सुनते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस मंत्र को जप करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तथा ऐसा कहा जाता है कि विषम परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति, कोई भी आदि हो, व्याधि हो, ऐसी समस्या आ पड़े, तो पूर्ण समर्पण भाव से श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जप खुद करे। कुछ ब्राह्मण लोगों से करवा ले, विधि विधान से करवा ले, किसी सूतक पातक वाले ब्राह्मण को न बुलाएं, जर्दा चूना पीने वाले, खाने पीने वाले को न बनाए, शुद्ध सात्विक आहार वाले ब्राह्मण को बुलाएं, और मंदिर में, शिव जी मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण को बुलाएं, जो मांस का सेवन न करता हो, मदिरा पान का सेवन नहीं करता हो, अंडे का सेवन नहीं करता हो, जनेऊ धारण करता हो, और 3 समय पे गायत्री माँ की माला फेरता हो, ऐसे ब्राह्मण से जप कराने पर फायदा होता है। अन्यथा ब्राह्मण तो बहुत मिलते हैं, और उनके पाठ करने से, महामृत्युंजय के जप करने से, अनुष्ठान कराने से फायदा नहीं मिलता है, व्यक्ति मर जाता है। और वो इसलिए मर जाता है क्योंकि वो जो ब्राह्मण आए, उन ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण अशुद्ध ब्राह्मण है, उनने जप नहीं किया, या तो, और किया तो विधि विधान से जप नहीं किया। यानी कि जब ब्राह्मण का वरण किया जाता है तो ब्राह्मण को अपने घर पर ही रखना चाहिए, जिससे कि कृपा ज़्यादा प्राप्त होती है। शुद्ध सात्विक रूप से रह करके ही जप तप करवाना चाहिए। ब्राह्मण को अपने यहीं पर ही रखे, घर पर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वह आपका संकल्प लेकर के यदि अपनी स्त्री के साथ में सो जाता है तो संकल्प खंडित हो जाता है,
और हो सकता है उसने अपना संकल्प लेने के बाद में उसके परिवार में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो सूतक लग जाता है। तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान जब भी कराएं, 1.25 लाख मंत्रों का होता है। उसका जप कराने के पहले, अनुष्ठान कराने के पहले जो ब्राह्मण आपके यहाँ पे जप करने के लिए आते हैं, एक तो उनकी पहले पूछ लो मंत्र आता है कि नहीं आता है। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको मंत्र नहीं आता है, और शुद्ध सात्विक संयम से रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जर्दा चूना मुंह के अंदर भरा हुआ है और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं, तो अनुष्ठान फेल हो जाता है। तो उसके लिए नांदी श्राद्ध कर्म, हो सकता है ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी और सांप को मार करके आपके यहाँ पे आया हो, तो उसके पर हत्या का श्राप लगेगा। उसके द्वारा किया गया जप तप आपके लिए काम का नहीं है। इसलिए ऐसे जब भी अनुष्ठान कराएं, आपको ब्राह्मण का नांदी श्राद्ध कर्म, ये पूजा होती है, ये पूजा करवाना चाहिए। ये सिर्फ ज्ञान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ज़िंदगी में प्रयोग करोगे तो आप सफल हो जाओगे, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। नहीं तो आप कहोगे हमने तो ये अनुष्ठान करवा लिया, फिर भी हमारे जो पीड़ित व्यक्ति थे, जिनको बीमारी थी, वो मर गया, यानी कि कलयुग में महामृत्युंजय मंत्र काम नहीं कर रहा है। सीधा ईश्वर के ऊपर तोमत लगा देते हो। ऐसा नहीं है। हर मंत्र में ताकत है, बशर्ते कि दिल से और आत्मा से किया जाए, मुंह से नहीं किया जाए। एक मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ऐसे मंत्र जप नहीं होता है। मंत्र जप करने के लिए शरीर की ऊर्जा को उत्पन्न करना पड़ता है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन में हो जाना चाहिए कि मनुष्य उसके अंदर डूब जाए। और जब तक आपके शरीर से ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, यह ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए। जैसा कंपन्नता होगी, जिसका उस मकान के अंदर कंपन्नता होगी, उस स्थान पर कंपन उत्पन्न होगा, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तभी आपके यहाँ पर किया गया अनुष्ठान, वो भी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, तभी सफल माना जाएगा। यदि मन ही मन में करना है तो ओम होम जूम स ओम होम जूम स ओम होम जूम स ओम होम जूम स। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं होता, क्योंकि जो शक्तियां हैं आसपास के वातावरण में, उनको आवाज़ सुनाई देती है और उसके मन की बात सुनाई नहीं देती। जब आप बोलते हो तभी उनको सुनाई पड़ेगा कि हाँ, कोई व्यक्ति शिव जी को याद कर रहा है। क्योंकि जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ, ये सब पवन रूप में रहती है, हवा रूप में रहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी हवा रूप में आपके पास पहुँच रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप तक हवा रूप में पहुँच रही है, मैं तो आपके पास नहीं आया। इसी प्रकार से आप जब बोलोगे भोलेनाथ के सामने, तब भोलेनाथ सुनेगा। यदि मन ही मन में करोगे तो भोलेनाथ नहीं सुनेगा। रहस्यमय ज्ञान केवल ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करके ऐसे उनको वर्ण करा करके उनको संकल्प देने से काम नहीं चलता। संकल्प पूरा नहीं होता, अधूरा अनुष्ठान होता है। इसलिए जब भी अनुष्ठान करें, उच्च स्वर से महामृत्युंजय मंत्र के जप करवाएं। यदि किसी को आदि व्याधि बीमारी हो तो, कष्ट हो तो, और स्वयं करो, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर करो, विशेष तौर से 2 घंटे। देखो आपके चेहरे पर भी तेज आ जाएगा, आपकी बीमारियां भी ठीक हो सकती है और आपके बिगड़े काम सुधरने लगेंगे। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि महालक्ष्मी स्वयं ने श्री भोलेनाथ की तपस्या की थी, तभी महालक्ष्मी जी का शरीर गल गया था और वहाँ पर एक बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए बेलपत्री को भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है।
वो तपस्या का फल ईश्वर ने आपको दे रखा है इस कलयुग में कि आपको तपस्या नहीं करना, सिर्फ बेलपत्ती तोड़ो और मेरे ऊपर चढ़ा दो, निश्चित तौर से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अब आप समझ गए होंगे कि भोलेनाथ की पूजा क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इस लय ताल में आपको जप करना है। इस महामृत्युंजय मंत्र के साथ में 6 शब्द आगे और 6 शब्द पीछे जोड़ने से इसमें पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब पावर ज़्यादा बढ़ जाती 10 गुना पावर हो जाती है, तो ये मंत्र काम करने लगता है। परंतु पीड़ित व्यक्ति को सुनाना चाहिए, उसके पास बैठ कर के मन ही मन में जप नहीं करना है। और पीड़ित व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में है और इधर आपने उसके लिए महामृत्युंजय के जप करवा दिए तो असर तो होगा, परंतु 50% ही असर होगा, पूर्णतः फल नहीं होगा। पूर्णतः फल देने के लिए पीड़ित व्यक्ति को, यानी बीमारी वाले व्यक्ति को घर पर ही रख करके उसको महामृत्युंजय मंत्र सुनाया जाए, श्रीमद् भागवत गीता सुनाई जाए। निश्चित तौर से उसके ऊपर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया है तो वो दूर हो सकता है। और हवन अवश्य करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपते नमो नमः। एतत् करण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।